जावेद जी, यहां पर सुनील जी तो चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जावेद जी मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि जो चेतावनी बीजेपी के द्वारा दी जा रही है, यानी कि सरकार के द्वारा दी जा रही है, उस चेतावनी का असर होता हुआ नजर आ रहा है जमीनी स्तर पर? क्योंकि लगातार ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि धर्मांतरण का अवैध रूप से जो खेल चल रहा है छत्तीसगढ़ में खासकर, वो लगातार जारी है। नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा इस बात से ही उजागर हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को तीखी टिप्पणी करते हुए कहती है कि देश में धर्मांतरण को लेकर के कुछ करिए, कुछ पहल करिए, कुछ आगे बढ़िए। 10 साल में मोदी सरकार ने धर्मांतरण को लेकर के कोई कानून नहीं लाया। अगर देश में कानून बन जाता तो ऑटोमेटिक छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर के हमने कानून लाया है। अरे भैया, आपने सिर्फ घोषणा की थी फरवरी में, वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। उसका नाम है धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक। वो कहां पास हुआ है? 10 महीने की आपकी सरकार हो गई, 10 महीने में आपने इस पे कुछ भी काम नहीं किया है। तीसरी बात, आपके नाक के नीचे, आपकी राजधानी में, आपकी सरकार में कोई खुलेआम पर्चा बांट रहा है, आपको चुनौती दे रहा है। साहब, क्या कार्रवाई हुई अभी तक उसके ऊपर में? उस पर्चे में तो मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है ना उस व्यक्ति का। अब तक आपकी सरकार ने उस व्यक्ति को पकड़ करके पूछताछ की कि वो क्या कर रहा है और क्यों भगवा झंडा लगा करके चल रहा था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र यही है। वो धर्मांतरण का विषय हो या हिंदू मुसलमान का विषय हो या गौ माता का विषय हो, ये सिर्फ और सिर्फ इस पे राजनीति करते हैं। इस समस्याओं का निराकरण ये नहीं करते। अगर इनका निराकरण ये कर देंगे तो इनको जो ऑक्सीजन देने वाली जो संस्थाएं हैं ना, जो बाहर काम करती है, उनके पास तो फिर कोई काम धंधा ही नहीं रहेगा ना। तो ये कहां से इस चीज को करेंगे? ये भी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में वो पत्र दिखा रहे थे कलेक्टर का और सब चीज। हम तो इनको चुनौती दिए ना, हम तो चुनौती दिए। भूपेश बघेल जी ने भी चुनौती दी कि 15 साल की रमन सिंह के सरकार का श्वेत पत्र आप ले आइए, हम 5 साल की सरकार का श्वेत पत्र ले आते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज तक इन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया क्या? मैं तो आज फिर कहता हूं, फिर चुनौती देते हैं कि आप अपने 15 साल के कार्यकाल का ले आइए और अभी के 10 महीने का कार्यकाल का ले आइए, हम अपने 5 साल का ले आते हैं। जनता के सामने सब कुछ पानी की तरह साफ हो जाएगा। लेकिन नहीं। देखिए, दिलीप सिंह जुदेव जी घर वापसी को लेकर के उस समय एक मुहिम चलाए थे रमन सिंह जी के समय में। आपको याद होगा किस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी और रमन सिंह जी की सरकार ने उनको किनारे करने का कार्य किया, ये सबने देखा। तो इनका चरित्र यही है। आज यहाँ पर गोलमोल बात करने से काम नहीं होगा। सरकार है, इनकी जिम्मेदारी है, इनकी लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है जावेद जी, बिल्कुल ठीक है, जिम्मेदारी बनती है सुनील जी की। जावेद जी, बिल्कुल ठीक है, आपने जिम्मेदारी सुनील जी की बनती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की बनती है। सुनील जी, मैं आपका रुख करूंगा इन्हीं बातों को लेकर। जिस तरीके से जावेद जी ने जिक्र किया, कानून बनाने की बात तो आपने कही, लेकिन क्या कानून का डर लोगों के अंदर दिख रहा है? अगर आप कहेंगे हां तो मैं कहूंगा ना, क्योंकि जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही, जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया, बार बार जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे यही लगता है कि कानून का भय लोगों में नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो उस पर काम हो रहा है, धर्मांतरण विरोधी कानून पर काम हो रहा है। बहुत जल्दी कानून बनेगा। लेकिन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता साथी से ये पूछना चाहता हूं कि जब ये कानून छत्तीसगढ़ की विधानसभा में आएगा तो इनके दल में हिम्मत है कि इस कानून का समर्थन करेंगे? ये बताएं। मेरी भी चुनौती है, स्वीकार करें। और उस दिन यदि धर्मांतरण पे जिस दिन कानून आएगा, मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि जावेद भाई विधानसभा आप भी आइएगा, मैं भी आऊंगा। देख लेंगे वहीं पर कि क्या सुनील जी जल्दी से छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है सुनील जी, एक मिनट माफ कीजिएगा, एक छोटा सा रिएक्शन लेते हैं। जावेद जी कुछ कह रहे हैं, आपकी समर्थन वाली बात पे जावेद जी कुछ कह रहे हैं। जावेद जी, अरे हम तो इस पे भी समर्थन करेंगे और उस पे भी समर्थन करेंगे कि आपके बगल वाले राज्य, जो कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, जहां पर गौ माता को प्रादेशिक पशु घोषित किया गया है, आप इस पे भी कानून लेकर के आइए, हम इसका भी समर्थन करेंगे। लेकिन आप लाओगे नहीं साहब। आपने कितना प्यार से कहा कि उस पे काम हो रहा है। अरे भैया, 10 महीने की सरकार हो गई, कितना काम? क्या बजट नहीं है क्या? ओपी चौधरी जी, इसके लिए भी बजट लगेगा क्या? इस संशोधन बिल को लाने के लिए इस पे भी बजट की जरूरत लगेगी क्या? क्या आपके पास पैसा नहीं? अरे नहीं, सुनिए, अरे हम तो चुनौती दिए ना आपको। अरे सुनो ना सुनील जी, सुनिए, ऐसे नहीं, ऐसे डिबेट नहीं होगी। हमने तो आपसे कहा ना, आपने धर्मांतरण के लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें की। मुख्यमंत्री उस समय थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आपको चुनौती दी थी, एक भी अवैध धर्मांतरण का मामला लेकर के आइए, रिपोर्ट लिखाइए। 5 साल में कौन सा मामला लेकर के आए बताइए आप?
कौन सा आपने रिपोर्ट लिखाया? एक आपने माना का लिखवाया था, वो भी बाद में फर्जी निकल गया, जांच में निकल के आया कि जो रिपोर्ट लिखवाने वाला व्यक्ति भी उसी धर्म का है जिसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा रहा है, वो भी आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। देखो, राजनीति मत करो, धर्म की आड़ पर आप लोग राजनीति करते हो। अब बाज आ जाओ, देश 21वीं सदी में आगे बढ़ रहा है, देश को आगे बढ़ने दो। वहीं वहीं घुमा करके आप लोग रख रहे हो, वैसा मत करो। और अगर कोई कार्रवाई करनी है तो ठोस कार्रवाई करो, ऐसी कार्रवाई करो कि एक नजीर पेश हो। आप लोग नजीर पेश नहीं कर रहे हो, आप लोग तो उसको जलेबी की तरह घुमा रहे हो साहब। थोड़ा तो आप भी देखिए, आप एक सनातन धर्म से आते हैं, मैं एक मुस्लिम हूं। हर किसी को अपने धर्म के लिए बहुत जागरूक होना चाहिए। और मुझे भी इस चीज को लेकर के अफसोस होता है कि किसी के धर्म की संख्या घट रही है। क्यों घट रही है? ठीक है, नहीं घटनी चाहिए। जावेद जी कड़े कार्रवाई क्यों नहीं करते? जावेद जी ठीक है, कार्रवाई को लेकर ही मैं सुनील जी का रुख करूंगा। सुनील जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पहले भी आपने कहा कि सरकार किसी को बख्शती नहीं है, कानून का भी आपने हवाला दिया कि कानून है, उसको लेकर काम हो रहा है, तमाम चीजें कही। लेकिन मैं अगर कट टू द पॉइंट आऊं, जो मामला सामने आया है अभी, उस मामले को लेकर किस तरीके से कार्रवाई की गई है, किस तरीके से जो लोग आए थे ई रिक्शे पर सवार होकर पथरी में, लोगों को पैम्पलेट बांटे थे, उन लोगों को धरपकड़ के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अभी जावेद भाई इतनी बात कर रहे थे, धर्म के विषय में बात कर रहे थे कि हम लोग धर्म के आधार पर काम करते हैं। निश्चित रूप से अधर्म के आधार पर कांग्रेस काम करती होगी, हम तो धर्म के आधार पर ही काम करते हैं। अरे कहाँ काम कर रहे हो? सिर्फ नाम लेते हो साहब, काम नहीं करते, केवल नाम लेते हैं। विधर्मियों के आधार पर नहीं चलना चाहिए। अरे भाई, आप लोग सिर्फ नाम ले रहे हो, काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, सुन लेते हैं, एक करके सुन लेते हैं। सुनील जी ठीक है, सुनील जी बहस के बहुत मुद्दे हैं। ठीक है, सुनील जी एक मिनट, सुनील जी एक मिनट सुनिए, सुनील जी एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपसे मैंने क्लियरली कट टू द पॉइंट यही पूछा कि जो पथरी से ताजा मामला सामने, मैं जो कई मामले निकल के सामने आए सालों साल में, 10 महीने की सरकार हो गई, ये तमाम बातें जो है, इनसे हट के मैं क्लियर कट टू द पॉइंट बात कर रहा हूं। पथरी से जो मामला सामने आया, ताजा मामला सामने आया है, इसको लेकर क्या कुछ किया गया है, किस तरीके से एक्शन लिया गया है, किस तरीके से धरपकड़ की जा रही है, मैं सीधे इस पॉइंट पर बात कर रहा हूं। सुनील जी निश्चित मामले में देखिए जी, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि यदि कोई मामला आया है तो सरकार और हमारी पुलिस जो है उसको गंभीरता से उस पर जांच कर रही है और बहुत जल्दी दिखेगा। जैसे सूरजपुर का मामला आया था, ये बड़ा कूद करके कह रहे थे कि वहाँ हत्यारा जो हमारी पार्टी से संबंधित नहीं है। अरे जिसने वीडियो जारी करके कहा वही जिला अध्यक्ष इस हत्या में शामिल पाया गया। इनके लोग ही निकल रहे हैं कहीं ना कहीं। तो वंदे भारत पे पत्थर चलाने वाले कौन लोग थे? कांग्रेस के लोग पकड़ा गए। और उसके बाद बड़ौदा बाजार हिंसा में कौन लोग थे? कांग्रेस। अरे भाई सुनिए ना, तो ये सुनिए ना, जावेद जी आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं। अब दर्द होगा आपको, दर्द आपको होगा। ठीक है, दर्द की बात कही आपने। ठीक है, सुनील जी कांग्रेस का चरित्र है, कांग्रेस का। सुनील जी एक मिनट सुनील जी ठीक है, सुनील जी आराम से अपनी बात कहेंगे तो जो दर्शक हमें देख रहे होंगे वो भी शायद आपकी बातों को अच्छे से समझेंगे, सुनेंगे। जावेद जी कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे। जावेद जी देखिए, आपने पूछा अब तक क्या एक्शन लिया। ये घटना 4 से 5 दिन पुरानी है, अब तक इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ है। मैं आपकी जानकारी में बता दूं, मैं आपकी डिबेट में बैठने से पहले मैं इसकी जानकारी, तो सुन लीजिए ना साहब, सुनिए ना, अगर कोई एक्शन हुआ है। अरे भाई सुनील जी, मैंने आपसे ही पूछा था, एक मिनट सुनील जी, मैंने आपसे ही पूछा था, एक्शन हुआ तो बताया होता आपने कहा कि कुछ अगर आएगा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। अभी बहुत सारे, इस पे क्या कागज है? कोई कागज लेके आए हैं इस एक्शन पे? इसका कोई कागज लेकर के आए हैं? हवा में बात मत करिए सुनील जी, हवा में बात मत करिए। अरे निकम्मी सरकार है आपकी, आपके गृह मंत्री निकम्मे हो गए हैं, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर का पता नहीं है। अरे सरकार आपके हाथ से निकल चुकी है, आप क्या एक्शन लेंगे? आप लोग के हाथ से कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ आप गाल बजाने वाले लोग हो और गाल ही बजाओगे। यहाँ टीवी डिबेट में बैठ करके जो आप गाल बजा रहे हो ना, इससे किसी भी समस्या का निराकरण नहीं निकलने वाला है। क्या किए थे 80 के दस्ते पर धर्मांतरण के दल से? आपके तो सरकार कहती थी कि ज्यादा केस दर्ज मत करो, पुलिस पर दबाव बनाते थे। हम कहते हैं हाँ मामले दर्ज करिए और हम कार्रवाई। अरे कौन सा मामला दर्ज कर दिया आज बताइए ना। सरकार में आप हो यार, आप सरकार में हो, आज आपके नाक के नीचे इतने खुलेआम आपको चुनौती दे रहे हैं सामने वाले, आप उसमें आप क्या कार्रवाई करके वो बताने के लिए आपके पास में कुछ है नहीं, और बात करके लंबी बात कर रहे हो। अरे सीनियर प्रवक्ता हो यार, ऐसा तो मत करो।
एक सीनियर प्रवक्ता हो। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बीच में जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, जावेद जी, सुनील जी, जावेद जी, जावेद जी एक मिनट, जावेद जी, जावेद जी, जावेद जी एक मिनट, प्लीज प्लीज, जावेद जी, जावेद जी प्लीज एक मिनट। सुनील जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक मिनट, सुनील जी, सुनील जी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे, सुनील जी, सुनील जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस तरीके से शोर ना करें। ठीक है, ठीक है, सुनील जी, सुनील जी एक मिनट प्लीज। जिस तरीके से सुनील जी, जावेद जी ने जिक्र किया, मैंने भी जिक्र किया, सुनील जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे, सुनील जी, सुनील जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस तरीके से शोर ना करें। ठीक है, ठीक है, सुनील जी, सुनील जी एक मिनट प्लीज। जिस तरीके से सुनील जी, जावेद जी ने जिक्र किया, मैंने भी जिक्र किया, सवाल मैंने भी आपसे पूछा था, कार्रवाई क्या हुई वो बताइए। आपने ये कहा कि कुछ संज्ञान में आएगा, यानी कि कुछ सरकार के सामने आएगा तो उस पर काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन पथरी के इस मामले को लेकर, पर्टिकुलर इस मामले को लेकर क्या हुआ है उसको लेकर आप जानकारी दीजिए। देखिए, आप भी एक प्रतिष्ठित चैनल के सम्मानीय एंकर हैं, आपको भी पता ही होगा कि पुलिस जब कार्यवाही करती है तो नियमानुसार जो कार्यवाहियां होती है, और पुलिस प्रशासन कार्यवाही करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करेगा या उस पर कार्यवाही होगी तो पुलिस प्रशासन के द्वारा बताया जाएगा। अब मैं आज यहाँ चैनल में बैठ करके क्या पुलिस की सारी बातें बता दूं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? देखिए, कभी भी कोई कार्यवाही होती है तो नियम, लेकिन सुनील जी, बड़े एक्शन होते हैं तो आप लोग भी गाये बगाए ढोल नगाड़े पीट कर बताते हैं वो सारी चीजें। जब बड़ी कार्रवाई आप लोगों के द्वारा की जाती है कि फिर ढोल नगाड़े पीट कर आप लोग बताते हैं कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया। तो लेकिन यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं, हम जनता की बातों को लेकर ही तो बैठे हैं आपके सामने कि जनता की जो बातें, जनता के जो सवाल हैं, वो सवाल जनता तो डायरेक्ट आपसे नहीं पूछ सकती सुनील जी, हम माध्यम है, हम आपसे पूछ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ क्या हम बता दें? जाहिर तौर पर आप प्रवक्ता हैं, आपका काम कौन से थाने में चल रहा है? सुनील जी आप प्रवक्ता हैं, आपका काम ही है कि आप बताएंगे चीजों को और हम पूछेंगे, हमारा काम है, क्योंकि हम जनता के सवाल लेके आएंगे और जनता के सवालों का जवाब देना आपका काम है। नहीं, ये गलत बात थी आपकी। ठीक है, नहीं नहीं, पुलिस प्रशासन का है। मैंने आपसे, ठीक है, मैंने आपसे कोई इंटरनल जानकारी तो मांगी नहीं कि जो सीक्रेट जानकारी है वो दीजिए आप। हमने तो बेसिक बातें पूछी ना आपसे, बेसिक क्या कार्रवाई की गई है, किस तरीके से पुलिस काम कर रही है, किस तरीके से सरकार की ओर से इस पर आदेश निर्देश जारी किए गए, हमने बेसिक सवाल पूछे, आप उससे भागते नजर आए। अब इस तरीके से आप भागेंगे, इस तरीके से हाइपर हो जाएंगे, जनता भी तो देख रही है। जवाबदेही फिर आपकी जनता से बनेगी, हमसे नहीं बनेगी। सुनील जी, जवाबदेही हमसे नहीं, जनता से बनेगी, बात ध्यान रखिएगा। चलिए, चर्चा समाप्त हो रही है। ठीक है, चर्चा समय समाप्त हो रहा है हमारा। सुनील जी, जावेद जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया और इस चर्चा में शामिल हुए, बातचीत में शामिल हुए। लेकिन जिस तरीके से धर्मांतरण का मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है, वो एक चिंता का विषय है। देखना यहां पर यह होगा कि किस तरीके से धर्मांतरण के इस अवैध खेल पर अंकुश कब लगता है। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।